कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस ली और युबाई साथ में सो रहे होते हैं और युबाई मिस ली से पूछते हैं, तुम मेरे साथ क्यों हो। अगले ही सीन में हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें पता चलता है कि पिछली रात मिस ली ने नशे की हालत में होने का नाटक किया और वो युबाई के घर आई और उसे किस करने लगी। युबाई उसे ले जाकर बाथटब में बिठा देते हैं। जब युबाई ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम किसके साथ हो और मैं कौन हूँ, तो ली बोलती है, तुम सॉन्ग युबाई हो, और फिर वो युबाई को सेड्यूस करने लगती है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि मिस ली बेड से उठकर अपने कपड़े पहनने लगती है और युबाई उसकी ड्रेस का जिपर लगाने में उसकी मदद करते हैं। युबाई मिस ली की ड्रेस पर पैर रखते हैं और पूछते हैं, हम अगली बार साथ में कब होंगे, जिस पर मिस ली अपना शर्ट पहनते हुए कहती है, जब तुम शेव कर लोगे। अगले ही सीन में हम मिस ली को सड़क पर चलते देखते हैं, जहां वो डेनिम से टकरा जाती है और मिस ली के हाथ से कुछ पेपर गिर जाते हैं। डेनिम उससे कहती है, अरे मैं क्या करूं, मुझे तुम दिखी ही नहीं, और साथ ही ये भी कहती है, बेचारी मिस ली जिसके पापा को फ्रॉड केस में पुलिस ने अरेस्ट किया है, और उसे चिढ़ाते हुए पूछती है, जेल कैसा है। मिस ली के पेपर उठाते हुए डेनिम कहती है, अरे तुम तो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हो, अंकल सॉन्ग क्या कहेंगे, तुम सच में एक बेशर्म इंसान हो। तभी मिस ली डेनिम से अपने पेपर मांगती है और डेनिम पेपर वापस जमीन पर गिरा देती है और कहती है, खुद उठा लो, और वहां से जाने लगती है। मिस ली कहती है, मुझे तुम्हारा ब्लश सही नहीं लग रहा, मैं तुम्हें थप्पड़ मार के ब्लश सही कर देती हूँ। तभी वहां डेनिम की दोस्त जो युबाई को पसंद करती है वो आ जाती है और मिस ली को पेपर उठाकर देती है और कहती है, सॉरी, डेनिम थोड़ी मीन है पर दिल की अच्छी है, और ली को पेपर देकर जाने लगती है और सोचती है, तुम कुछ भी कर लो, युबाई सिर्फ मेरा है। अगले ही सीन में हम युबाई को देखते हैं जो वाइन पी रहा होता है और अपने असिस्टेंट जांग को कहता है, तुम चेक करो लीवानी चाइना कब आई थी, और साथ ही ये भी कहता है, मेरे लिए एक अच्छा सा सूट तैयार करो, फ्राइडे को हमारे घर पे डिनर है जहां मेरे अंकल और ली की शादी का डिस्कशन होगा। ये सुनकर जांग शॉक में आ जाता है और सोचता है, पर युबाई तो कल ली के साथ रात बिताया था। अगले ही सीन में हम मिस ली को सॉन्ग फैमिली के घर पे देखते हैं जहां युबाई की दादी उससे कहती हैं, तुम परेशान मत हो, सॉन्ग फैमिली तुम्हारे पापा की मदद करेगी और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, और ली से पानी पीने का पूछती है, जिस पर ली मुस्कुराकर थैंक यू कहती है। मैडम सॉन्ग शादी की डेट के बारे में कुछ कह रही होती है और तभी वहां युबाई आ जाता है और कहता है, अरे वाह, सब यही हैं। मैडम सॉन्ग पूछती है, तुम इतना लेट कैसे हो गए, जिस पर युबाई कहता है, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। युबाई के अंकल कहते हैं, ये ली है और बहुत अच्छी लड़की है, जिस पर युबाई कहता है, ली, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तभी उसकी दादी उसे चुप रहने को कहती है। युबाई ली से कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, जिस पर ली मुस्कुराती है और कहती है, मैं अपनी स्किन का ध्यान रखने लगी हूँ और अब मैंने अपना पिल्लो भी बदल दिया है। जिस पर युबाई कहता है, तो क्या तुम उसे लंबे समय तक यूज करोगी। और ये सुनकर युबाई के पापा को गुस्सा आ जाता है। ली मैडम सॉन्ग को कहती है, मैं बाथरूम जाकर आती हूँ, और वहां से चली जाती है। युबाई के अंकल उसे चिल्लाते हैं पर मैडम सॉन्ग उन्हें चुप कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ली बाथरूम में हाथ धो रही होती है और खुद से कहती है, ली, ये शादी सिर्फ पहला कदम था, अब तुम्हें ये शादी तोड़नी होगी। और तभी वहां युबाई आ जाता है और उसे सिंक पर बिठा देता है और उसके बाल खोल देता है, जिस पर लाई कहती है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। जिस पर युबाई कहता है, तो क्या हुआ, और उसके करीब जाता है और कहता है, आज मैंने शेव भी कर लिया है। और तभी युबाई के अंकल गेट नॉक करते हैं और ली से पूछते हैं, तुम ठीक हो। जिस पर ली कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मैं थोड़ी देर में बाहर आती हूँ। अगले ही सीन में हम मैडम सॉन्ग, युबाई के दोनों अंकल और ली को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखते हैं, जहां वो सब मिस ली का सॉन्ग फैमिली का हिस्सा बनने पर चीयर्स करते हैं। और तभी वहां युबाई आता है कि तुमने लिनवान की पार्टी को खराब किया, इस वजह से तुम्हें इस काम से निकाला जा रहा है। लेकिन तभी वहां पर लिनवान का असिस्टेंट ली आ जाता है, जो उस गार्ड लीडर से कहता है कि तुमने ही जीग्वांग को वहां पार्टी बंद करवाने के लिए भेजा था, इसलिए इस नौकरी से जीग्वांग को नहीं बल्कि तुम्हें निकाला जाता है। तभी वो गार्ड लीडर कहने लगता है कि ये आप क्या कर रहे हो, जिस पर असिस्टेंट ली कहता है कि हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हें हेड लीडर की पोजीशन से हटाया जाता है और अब नया हेड लीडर जीग्वांग बनेगा। और इस बात जीग्वांग हैरान हो जाता है। फिर असिस्टेंट ली जीग्वांग को अपने साथ लिनवान के पास लेकर जाता है, जहां लिनवान उससे कहती है कि तुम ही वो लड़के हो जिसने मेरी जान बचाई थी।
इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। इसके बाद जीग्वांग कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, और तुमने इतने सारे गार्ड यहाँ पर क्यों खड़े कर रखे हैं। तभी असिस्टेंट ली जीग्वांग को गाड़ी के अंदर धक्का दे देता है, जिसके बाद वो सभी लोग जीग्वांग को गाड़ी में बैठाकर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिनवान जीग्वांग से काफ़ी ज़्यादा चिपकने लगती है, लेकिन जीग्वांग उसे कुछ भी भाव नहीं देता। और तभी हम देखते हैं कि जीग्वांग फिर से लिनवान से पूछता है कि तुम अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड क्यों रखती हो, जिस पर लिनवान उसे बताती है कि हमारा एक बहुत ही बड़ा कंपटीटर है जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खतरा है, जिसका नाम लॉन्ग शाओ है और वो शंजो कॉरपोरेशन का मालिक है, और उससे पहले शंजो कॉरपोरेशन हुओ सिहाई चलाया करता था जो कि अब मर चुका है। जिस बात से जीग्वांग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। लिनवान उससे पूछती है, क्या तुम हो सिहाई को जानते हो, जिस पर जीग्वांग कहता है हाँ थोड़ा बहुत। फिर तभी हम देखते हैं कि उन सभी गाड़ियों में से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद लिनवान की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ली कहती है, मेरी फैमिली की सिचुएशन ठीक नहीं है और मैं तुम्हारे करियर में किसी काम की नहीं हूँ। तभी युबाई कहता है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन ली फैमिली के कनेक्शन बहुत हैं जो भविष्य में मेरे काम आएंगे, और 2 साल बाद हम डिवोर्स कर लेंगे और तुम्हें डिवोर्स में 2 बिलियन मिलेंगे। तो हुई ना ये शादी परफेक्ट डील। फिर वे दोनों अपनी डील पर हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिस ली अपने रूम में बैठी है और युबाई और उसका मैरिज सर्टिफिकेट देख रही है, और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां लाई स्कूल में होती है। और तभी युबाई पीछे से आता है और उसे कहता है, तुम्हारा पैंट गंदा हो रखा है, और उसे अपना जैकेट उतार कर दे देता है और कहता है, तुम इसे अपनी कमर पर बांध लो। युबाई खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो उसका जूनियर है, जिस पर ली उसे थैंक यू कहती है। युबाई जैकेट की पॉकेट से अपना स्कूल कार्ड निकालने लगता है, और तभी ली उसे गलत समझती है और पीछे हट जाती है, जिस पर युबाई उसे बताता है, पॉकेट में मेरा स्कूल कार्ड है और मुझे वो चाहिए। ये सुनकर ली उसे कार्ड निकाल कर दे देती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर जांग, जो कि युबाई के असिस्टेंट हैं, वो मिस ली के घर जाते हैं और कहते हैं, मुझे युबाई ने भेजा है और आप मेरे साथ चलिए और युबाई के घर में रहिए। आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपकी ज़रूरत का सारा सामान है। मिस ली तैयार होकर जांग के साथ युबाई के घर चली जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि युबाई अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, और उसका दोस्त उसे बताता है कि वो गुयांजी से मिला है, और वो ये भी बताता है कि अब सॉन्ग फैमिली और लाई फैमिली के बीच एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन गुयांजी इसमें ज़रूर दखलंदाजी करेगी। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। तभी वहाँ युबाई का असिस्टेंट जांग आता है और बताता है कि लास्ट टाइम तुमने अपनी वाइफ को जब कार दी थी तो वो कहीं नहीं गई थी। मिस्टर जांग उसे और भी बातें बताता है, जिससे सुनकर उसे समझ आता है कि मिस ली ने उससे शादी सोच समझ कर की है, और इसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग। इस सीन में हम देखते हैं कि मिस ली युबाई के घर जा चुकी है और वहाँ पर सारा सामान देखती है। वहीं दूसरी ओर युबाई एक क्लब में 2 लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। अगली सुबह मिस ली जब ऑफिस में होती है, उसका असिस्टेंट उसे युबाई की पिछली रात की फ़ोटो दिखाता है, जिस पर मिस ली कहती है, ये तुम आज की न्यूज़ में डाल दो। अगले सीन में युबाई ऑफिस में होता है और मिस्टर जांग उसे आकर बताता है कि मीटिंग 5 मिनट में शुरू होने वाली है, और साथ ही ये भी बताता है कि उनकी वाइफ की मीडिया कंपनी यीहे मीडिया ने उनके बारे में पिछली रात की खबर छापी है। मिस ली अपनी फ्रेंड के साथ एक क्लब में डांस कर रही होती है, जहां युबाई का दोस्त भी होता है। वह लाई को देखकर उसकी फ़ोटो युबाई को भेजता है। ली अपनी दोस्त को बताती है कि उसने और युबाई ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। तभी उसकी दोस्त युबाई के बारे में ली को न्यूज़ बताती है, जिसे देखकर ली कहती है, ये न्यूज़ मैंने ही डलवाई है। तभी ली की फ्रेंड उसके लिए 2 मेल मॉडल बुलाती है और ली उनके साथ ड्रिंक और डांस करती है। तभी वहाँ युबाई आ जाता है। युबाई ये देखकर वेटर को बुलाता है और कहता है, उन दोनों लेडीज़ को मेरी तरफ से वाइन की बोतल दो और कहो अगर वो यहाँ आकर बैठेंगी तो मैं उन्हें 2 मिलियन दूंगा। वेटर मिस ली के पास वाइन की 2 बोतल देता है और कहता है, उधर जो आदमी बैठा है उन्होंने मुझे ये बोतल आपको देने को कहा है, और साथ ही ये भी कहा है कि अगर आप उसके पास बैठेंगी तो वो आपको 2 मिलियन देंगे। ली युबाई को देखकर वहाँ जाती है और उसके ऊपर बैठकर कहती है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास 2 लड़कियां और भेज सकती हूँ, पर मुझे डर है कि अब तुम ऐसा नहीं चाहोगे। ये कहकर वह युबाई को ड्रिंक पिलाकर वापस 2 मॉडल लड़कों के पास चली जाती है। तभी युबाई का दोस्त उसे कहता है, काश ये मेरे साथ होती। जिस पर युबाई कहता है, तुम ऐसा कुछ मत सोचो, वो तुम्हारी भाभी है और हम दोनों ने शादी कर ली है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि युबाई अपने घर पर बैठा होता है और तभी वहां मिस ली दो लड़कों के साथ आती है और युबाई को जलन महसूस करवाती है। जैसे ही वो लड़के वहां से जाते हैं, युबाई और मिस ली रोमांस करते हैं और ली मस्ती में युबाई के गले पर काटती है और फिर युबाई को नहाने जाने को कहती है। जब युबाई नहा रहा होता है तो ली फोन पर कुछ बात करती है और हंसते हुए वहां से जाने लगती है। तभी उसे दिखता है कि उसकी ड्रेस गंदी हो गई है, इसलिए वो युबाई का जैकेट खुद को कवर करने के लिए इस्तेमाल करती है और अतीत के बारे में सोचती है और युबाई को थैंक यू कहती है और चली जाती है। जैसे ही युबाई नहाकर आता है, वो लाई को ढूंढता है और तभी डोरबेल बजती है और एक कर्मचारी वहां होती है और कहती है, मिस ली ने आपके लिए ये 2 चिकन ऑर्डर किए थे और कहा था कि वो चाहती हैं कि ये चिकन आपको उतना ही अच्छा लगे जितना कल रात लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस ली और उसकी दोस्त शॉपिंग करने जाती हैं और एक कर्मचारी उनसे पूछती है, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? जिस पर लाई कहती है, मुझे ये स्कर्ट अच्छी लगी, आप इसे पैक कर दो। तभी डेनिम वहां आकर कहती है, मुझे ये स्कर्ट चाहिए। जिस पर लाई की फ्रेंड उससे कहती है, तुम्हारी पुरानी आदत है दूसरों की चीजें चुराने की। डेनिम अपना कार्ड कर्मचारी को देती है और कहती है, ये लो मेरा कार्ड और मुझे वो स्कर्ट दो। और ली की फ्रेंड भी अपना कार्ड आगे करके कहती है, हमने पहले इसे पसंद किया था। जिस पर डेनिम कहती है, ये स्कर्ट सूजियान, जो कि युबाई की फ्यूचर वाइफ है और ENK कंपनी की फ्यूचर बॉस है, वही लेगी। जिस पर मिस सू उसे रोक देती है। तब हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहां स्कूल में मिस सू युबाई को आवाज देती है और हंसते हुए उससे बातें करती है। तभी शॉप की कर्मचारी डेनिम का कार्ड लेकर उन्हें स्कर्ट देने वाली होती है। जिस पर लाई कहती है, तुम अपने कस्टमर्स को बराबर नहीं रखती और ये गलत है। जिस पर वो कर्मचारी कहती है, सॉरी, लेकिन मिसेस सू हमारी VIP कस्टमर हैं। तभी सू ली से कहती है, तुम्हें ये स्कर्ट अच्छी लगी है तो इसे तुम मेरी तरफ से रख लो। जिस पर ली कहती है, मैं खुद इसे खरीद लूंगी। कर्मचारी सू के पास आती है और उससे सॉरी कहती है और साथ ही कहती है, आप आराम से शॉपिंग कीजिए और वो हमारी तरफ से गिफ्ट होगा। ये सुनकर डेनिम और सू बाकी चीजें देखने लगते हैं और तभी कर्मचारी लाई से कहती है, आइए मैं आपकी स्कर्ट पैक कर देती हूँ। जिस पर वो कहती है, रुको, मुझे और चीजें भी लेनी हैं। और ये कहकर वो एक टाई देखने लगती है और युबाई को वो टाई पहने इमेजिन करती है और तभी वहां डेनिम आती है और कहती है, मिस्टर सॉन्ग, जो कि युबाई के अंकल हैं, बूढ़े हो चुके हैं और तुम उनके लिए टाई ले रही हो, और उसका मजाक बनाती है। लाई की फ्रेंड डेनिम को चिल्लाने लगती है और डेनिम उसे मारने ही वाली होती है कि तभी मिस ली आगे आकर डेनिम को ही थप्पड़ मार देती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिस सू, डेनिम, मिस ली और उसकी फ्रेंड पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहां पुलिस अधिकारी मिस ली की साइड लेते हैं और कहते हैं, हमने कैमरा रिकॉर्डिंग देखी है और मिस डेनिम ने ये लड़ाई शुरू की थी। और ये सुनकर डेनिम गुस्सा करने लगती है। तभी वहां युबाई अपने असिस्टेंट के साथ आता है और मिस सू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मिस सू जैसे ही युबाई का हाथ पकड़ती है, युबाई ली को देखकर सू का हाथ हटा देता है और तभी वहां उनका स्कूल सीनियर मिस्टर गू आते हैं और वो ली के पास खड़े हो जाते हैं। पुलिस अधिकारी कहता है, तुम लोग एक 4 लड़कियों की बेल करवाने आए हो तो तुम सब यहाँ से जा सकते हो। सू और युबाई मिस्टर गू से पूछते हैं, वो वापस कब आए? जिस पर वो कहते हैं, मैं थोड़े टाइम पहले ही वापस आया हूँ। तभी ली की फ्रेंड युबाई से पूछती है, तुम्हारे नेक पर ये निशान कैसे? जिस पर युबाई कहता है, कल रात को एक जंगली बिल्ली ने मुझे काट लिया था। और ये कहकर सब वहां से जाने लगते हैं और ली मिस्टर गू को वहां आने के लिए थैंक यू कहती है और मिस्टर गू उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारे पापा के बारे में सुना। जिस पर ली बताती है कि अभी उनसे कोई नहीं मिल सकता, न ही फैमिली मेंबर्स। जिस पर मिस्टर गू कहते हैं, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है और हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। अगले ही सीन में हम देखते हैं ली की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम शादी को कब तक सीक्रेट रखोगी, इसे पब्लिक कब करोगी? मैं सू और डेनिम का रिएक्शन देखना चाहती हूँ तुम्हारी शादी पर। और ये सुनकर ली अपनी दोस्त को बताती है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें लिखा है कि शादी सीक्रेट रहेगी और 2 साल बाद हम डिवोर्स कर लेंगे और ये शादी वैसे भी फेक है। ली की फ्रेंड उससे कहती है, अगर ये शादी फेक है तो तुम अपने लिए असली हस्बैंड क्यों नहीं ढूंढ लेती? और साथ ही कहती है, मिस्टर गू तुम्हें कैसे लगते हैं, उनके बारे में तुम क्या सोचती हो? जिस पर लाई कहती है, सॉन्ग फैमिली बहुत बड़ी है और एक अम्ब्रेला की जैसी है। मैं अभी कुछ नहीं कर सकती जब तक पापा जेल में हैं। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहती। अगले ही सीन में हम देखते हैं ली घर लेट आ रही है, जिस पर युबाई गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है।
जिस पर ली उसे हटा देती है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं मिस ली का असिस्टेंट उसे युबाई और सू की फोटो दिखाता है और कहता है कल रात को 2:30 पर युबाई को सू के साथ गायनेकोलॉजी क्लिनिक में देखा गया था, जहां से वो साथ एक होटल में गए थे। जिस पर लाई कहती है तुम ये आर्टिकल प्रिंट कर दो, लेकिन सू प्रेग्नेंट है ये मत लिखो क्योंकि ये गलत होगा। इसकी जगह ये लिख दो कि रात में युबाई ने अपनी फ्रेंड को हॉस्पिटल जाने में हेल्प की। तभी वहाँ मिस्टर जांग आकर ली को कहता कि युबाई ने उसे आज जल्दी घर आने के लिए कहा है और कल रात के लिए माफ़ी भी मांगी है। ली जांग को टाई देते हुए कहती है कि तुम ये टाई युबाई को दे देना। अगले सीन में हम युबाई को घर पे ली का इंतजार करते देखते हैं और जैसे ही ली घर में आती है युबाई छिप जाता है और फिर पीछे से उसे हक करता है। थोड़ी ही देर बाद ली युबाई से पूछती है हमारी मैरिज फेक है, फिर भी तुम इतने अच्छे से नाटक कैसे करते हो? तुमने नाटक करना किससे सीखा? जिस पर युबाई मिसेस सू का नाम लेता है और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे एक बार ली ने युबाई की जान बचाई थी और सू युबाई को झूठ कहकर उसके सामने ऐसे नाटक कर रही थी जैसे सू ने युबाई को बचाया है। जब युबाई उससे पूछता है हमारे स्कूल के कौन से बच्चे अस्पताल में हैं, तो वो सबके नाम बताती है और ली का नाम सुनकर वो सू को कहता है मुझे ली से मिलना है, मुझे उसके पास ले जाओ। लेकिन सू उसे ये कहकर नहीं ले जाती कि तुम खुद अभी बीमार हो और तुम्हें दूसरों का ध्यान रखना है, पहले तुम अपना ध्यान रखो। हम प्रेजेंट में देखते हैं युबाई ली से कहता है तो तुम डिसाइड करो, तुम मुझे छोटा भाई बोलोगी या फिर पति? जिस पर ली कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं और तभी ली के पास मिस्टर सॉन्ग का कॉल आता है और वो लास्ट टाइम के लिए सॉरी कहते हैं और उसे डिनर पर बुलाते हैं। ठीक उसके बाद युबाई को उसके पापा का कॉल आता है और वो उससे कहते हैं लाई डिनर पे आ रही है और तुम्हें भी आना होगा और उससे माफ़ी मांगनी होगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिस ली का असिस्टेंट उन्हें एक न्यूज़ दिखाता है जिसमें बहुत सारे रिपोर्टर्स मिस सू से पूछते हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट हैं और क्या ये बच्चा युबाई का है। जिस पर सू कहती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आए थे और इसलिए युबाई मुझे क्लिनिक ले गया था। एक रिपोर्टर पूछती है तो आपके और युबाई की क्या स्टोरी है? जिस पर सू जवाब देती है हमें 8 साल पहले एक नज़र में प्यार हुआ था और ये 9वां साल है, हम साथ में हैं। तभी ली का असिस्टेंट बताता है कि इस आर्टिकल के कारण सब हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। जिस पर ली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने को कहती है। जब रिपोर्टर उसे उसके पिता के बारे में सवाल पूछते हैं तो वो कहती है मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। एक रिपोर्टर पूछता है क्या ये सच है कि आप सॉन्ग फैमिली में शादी कर रही हैं? तब एक रिपोर्टर उसकी कंपनी के बारे में बुरा कहने लगती है, जिस पर ली गुस्सा हो जाती है और कहती है हमने कोई गलत जानकारी नहीं डाली, हमने सिर्फ फैक्ट्स लिखे हैं जो आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। और वही मिस ली का असिस्टेंट कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्ड करता है और लाई उसे ये वीडियो यह मीडिया के ऑफिशियल सोशल मीडिया पर बिना एडिटिंग के डालने को कहती है। वहीं दूसरी ओर युबाई ली की दी हुई टाई देखकर मुस्कुराता है और ली को कॉल करने लगाता है। अगले ही सीन में हम ली और युबाई को देखते हैं जहां ली युबाई को कहती है हम दोनों एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हो रहे हैं और ये सही नहीं है। युबाई कहता है मैंने सुना है कि तुम मेरी और सू की न्यूज़ देखकर जलन कर रही थी। जिस पर ली कहती है ऐसा कुछ नहीं है। और तभी युबाई कहता है हाँ मुझे पता है ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें मिस्टर गू पसंद है और मुझे मिस सू। जिस पर ली कहती है मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें जल्द ही एक बच्चा हो। जिस पर युबाई धन्यवाद कहता है और ली कहती है क्या होगा अगर सू को हमारे बारे में पता चल जाए, वो तुम्हें छोड़ देगी। जिस पर युबाई कहता है अगर यही बात गू को पता चली तो? जिस पर ली कहती है वह कुछ नहीं कहेगा और सिचुएशन को समझेगा। अगले ही सीन में हम ली को मैडम सॉन्ग से बात करते हुए देखते हैं जहां ली मैडम सॉन्ग को दादी कहती है। ये सुनकर मैडम सॉन्ग कहती है तुम मुझे दादी क्यों बुला रही हो, रिश्ते के हिसाब से तुम मुझे आंटी बुलाओ। और तभी ली रोते हुए दादी को कहती है आप ही मेरी मदद करें और युबाई की ओर इशारा करते हुए कहती है हम दोनों साथ में सोए हैं। यह सुनकर युबाई के पिता और अंकल गुस्सा हो जाते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं और तभी मैडम सॉन्ग कहती है चिल्लाने से कोई समस्या खत्म नहीं होगी। तभी युबाई कहता है अंकल आप उम्र में बहुत बड़े हैं और अगर आपकी और ली की शादी हुई तो हमारी फैमिली की इमेज खराब होगी। मैं अब ये नहीं देख सकता, बेहतर होगा कि मैं ली से शादी कर लूं। जिस पर अंकल कहते हैं अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैडम सॉन्ग कहती है ठीक है फिर फाइनल हो चुका है, युबाई और ली शादी करेंगे। जिस पर युबाई के पिता युबाई को कहते हैं अब तुम शादी करने वाले हो और तुम्हारा घर बसने वाला है, तो अब समय है कि तुम थोड़े मैच्योर तरीके से रहो। जिस पर युबाई कहता है
हमें शादी की जल्दी नहीं है। और तभी मैडम सॉन्ग ली को अपनी फैमिली की रिंग देती है, जिसे ली मानने से इनकार कर देती है, लेकिन युबाई के पिता ली को रिंग लेने के लिए इंसिस्ट करते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि युबाई का दोस्त उसे कॉल पर कहता है, तुम क्लब में आओ, यहाँ बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं। जिस पर युबाई उसे मना करता है, लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है, तुम ली से डरते हो। और तभी युबाई कहता है, मैं किसी से नहीं डरता और मैं 20 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। ली अपनी दोस्त को मैसेज करती है और कहती है, मुझे ऑडियो भेजो और कहो क्लब आने को। जब उसकी दोस्त ऑडियो भेजती है तो ये ऑडियो सुनकर युबाई को बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गू मिस ली को उनके पिता के बर्थडे पर इनवाइट करते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता ही है मेरी ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स नहीं हैं, क्या तुम मेरी साथी बनकर पार्टी में चलोगी? जिस पर ली हाँ कर देती है। तभी वहां जांग आता है और कहता है, युबाई ने ये ड्रेस आपके लिए भेजी है और वह पार्टी में आपके साथ जाना चाहता है। जिस पर ली कहती है, मैंने किसी और से वादा किया है, मैं उसके साथ जाऊंगी। जिस पर जांग कहता है, वहां बहुत सारा मीडिया होगा और आपको किसी और के साथ देखकर फैमिली की इमेज खराब होगी। जिस पर लाई कहती है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मिस ली मिस्टर गू को कॉल करके उसे सॉरी कहती है और बताती है कि वह पार्टी में नहीं जा सकेगी क्योंकि यह गलत होगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ली घर में तैयार हो रही होती है और युबाई उससे पूछता है कि उसने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो उसने उसे दी थी। ली कहती है कि उसे वो ड्रेस पसंद नहीं आई। युबाई गुस्से में कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मेरी ड्रेस रिजेक्ट कर दी और अब मिस्टर गू की पार्टी में जाने का फैसला किया है। तुमने मेरे साथ चलने से भी मना कर दिया। तुम्हें पता है कि एक बार हमारी शादी की घोषणा होगी तो सब मीडिया हमें नजर रखेगा। जिस पर ली कहती है, तो ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले ही तुम मुझे डिवोर्स दे दो। ये सुनकर युबाई को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। फिर वे दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और युबाई कार में हैं और ली ने युबाई की दी हुई ड्रेस पहनी होती है। तभी युबाई उसे कहता है कि उसे एक नेकलेस की जरूरत है और यह कहकर उसे नेकलेस पहनाता है। इसी बीच हमें एक स्कूल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ली युबाई के जैकेट को लौटाने के लिए उसका इंतजार करती है और युबाई के आने पर उसे जैकेट देती है। युबाई कहता है, सर
मैं दिखाता हूँ ना।